हाय एवरीवन। तो जो आज का लेक्चर है हमारा वो एक्स सर्कल एक्स रेडियस जो होते हैं ना उस पे प्रॉब्लम्स पे है। ठीक है, कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं आपको और कैसे टैकल करना है। तो सबसे पहले हमने थ्योरी डिस्कस की हुई थी, तो आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो गया होगा कि एक्स सर्कल से रिलेटेड क्या क्या आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो सकता है। ठीक है ना। तो हमने क्या क्या देखा, आपको रिजल्ट तो आपके पास में लिखे होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि बेसिक क्या आ सकता है। सबसे पहले तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो एक पार्ट होता है अपना बस कैलकुलेशन वाला, मतलब कि जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन चलता है। एक होता है थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल, मतलब आप थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करते हो, है ना। ज्योमेट्रिकली उसको इंटरप्रेट करते हो थोड़ा बहुत और फिर निकालते हो। और एक आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्चुअली में प्योर ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं होता है, होता है कई बार प्योर ट्रिग्नोमेट्री भी होता है, पर ऑब्वियसली वो ज्योमेट्री से कंबाइन हो रहा होगा ऑब्वियसली, है ना। क्योंकि आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट निकालने वाले हो वो डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से ही निकालने वाले होगे ना, बहुत ऑब्वियस है। भैया ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है तो आपको एक सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना बात को। ऐसे मन से थोड़ी लगाओगे ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो डेफिनेटली आपको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के लिए ज्योमेट्री की जरूरत तो पड़ेगी, ऑब्वियस है। ठीक है, तो मेनली ऐसे ये दो पार्ट में है। एक तो इस क्वेश्चन रहता है कि आप पे फॉर्मूले रखो, कैलकुलेशन करते चलो, कभी ना कभी तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, अच्छी हुई कैलकुलेशन और किस्मत तो एक दो मिनट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक बेसिक क्वेश्चन है जो करवा चुका हूँ मैं आपको, और वो क्या है, 1/r1, 1/r2 और 1/r3, इन तीनों का सम 1/r होता है। ये मैंने करवाया था लास्ट लेक्चर में ही करवाया था, जब प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे थोड़ा बहुत। भाई मेरे को पता है जो r1 होता है वो क्या होता है, एरिया बाय s माइनस ए, और जो r2 होता है वो क्या होता है, एरिया बाय s माइनस बी, और r3 क्या होता है, एरिया बाय s माइनस सी। सेम r क्या होता है, एरिया बाय s। अब जब इनको पुट करोगे यहाँ पे तो इन तीनों का सम आपको क्या मिल जाएगा, एरिया बाय सॉरी अब 1/r, 1 बाय ये r क्या है इसमें, एरिया बाय सेवन। तो कर चुके। अब इसी में एक और क्या आता है कि कुछ किसी भी ट्राइंगल में आपको r1 इक्वल टू r2 प्लस r3 प्लस r लिखा हुआ है, r1 इक्वल टू r2 प्लस r3 प्लस r लिखा हुआ है। तो जो ट्राइंगल ABC होगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये अभी ये प्रूफ करने के लिए आ जाए, वापस आप क्या करोगे, वैल्यूज आप पुट करोगे। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, एरिया बाय s माइनस ए, है ना। लिख लेता हूं मैं इसको अच्छे से, ये है। अब आप किसी भी एक को इस तरफ ले आओ, अब इसको ले आओ, वन ए बाय एस को इस तरफ ले आओ, तो ये क्या जाएगा, ए बाय एस माइनस ए माइनस ए बाय एस, और ए बाय एस माइनस बी प्लस ए बाय एस माइनस सी। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका यही रिजल्ट आएगा, आपका क्या जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। या जब इसको सॉल्व करोगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। इसी को देखो, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पेज अपना बच जाएगा। ठीक है, एरिया सबसे पहले तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आया, 1/s माइनस ए माइनस 1/s, और 1/s माइनस बी प्लस 1/s माइनस सी। अभी इसी में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा s माइनस ए डिवाइड बाय s इंटू एस माइनस ए। इस तरफ आ जाएगा s माइनस सी प्लस s माइनस बी, और डिवाइड में आ जाएगा s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इतना ठीक है। अभी देखो इसमें से ये s और s कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, तो ये चीज़ कितनी आ गई, a डिवाइड बाय s इंटू एस माइनस ए। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये 2s आया, कितना 2s, और माइनस b प्लस सी।
अभी 2 टाइम्स ऑफ सेम पैरामीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, जिसमें से b प्लस सी घटाना है, तो मेरा क्या बच जाएगा a। तो ऊपर क्या आ गया न्यूमरेटर में a और नीचे क्या आ गया s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, अब इसके बाद ये a से a कैंसिल हुआ, ये आ गया s माइनस बी इंटू एस माइनस सी और ये आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए। और इसको आप सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ओपन कर लो, एस स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या आया है b प्लस सी एस और कितना माइनस साइंस प्लस बी सी, यहाँ पे आया एस स्क्वायर माइनस कितना ए टाइम्स एस, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ से ये एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको क्या आ रहा होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब वो क्या करना पड़ेगा, एस की वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगी। एस की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगी, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी। चाहो तो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। आप क्या करो, इसको इस तरफ ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू कितना बी प्लस सी और माइनस एस इंटू ए, है ना। सो ये ऐसा कुछ लिखा है बी प्लस सी माइनस ए, है ना, और एस क्या लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, है ना। एस कॉमन आ रहा है क्या, हाँ एस कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ये एस कॉमन लिया ऐसा करके। अब देखो ये डिवाइड बाय 2 है, अभी 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पहले बी सी है, अभी कितना हो जाएगा 2BC। 2BC इक्वल टू ये देखो ये लिखा हुआ है A, ये लिखा है B, A और B, सॉरी A और B, और ऐसे यहाँ पे लिखा है B प्लस सी को आप मानो A और A को मानो B, तो ये क्या लिखा है A माइनस बी और A प्लस बी, मतलब A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा 2BC इक्वल टू बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे डेफिनेटली यही आ रहा होगा आपका। ठीक है, होपफुली इतना समझ में आया हो ना। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ, अब इसमें एक और आया है ये वाला, ये भी कैलकुलेशन वाला ही है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी मजदूरी है ना, मजदूरी करना है कुल मिला के इस वाले में, इस वाले पार्ट में भी, है ना। सो आप रखोगे वही, इसको क्या रखा a बाय एस माइनस ए, और यहाँ पे भी ये a तो पता है ना, ये एरिया ही है ना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये वर्टेक्स क्यों रख रहे हो सर आप, ये और सेम वर्टेक्स क्यों रख रहे हो, b के ऊपर b क्यों नहीं रख रहे हो, ये बेटा वर्टेक्स नहीं है, ये एरिया है। ठीक है, और माइनस आर, आर क्या है एरिया बाय सेम पैरामीटर इक्वल टू 4r, ये प्रूव करना है तो इसको लिखेंगे थोड़ी अपन, बस इसी को ही करते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे, दो के पेयर बना लो, इन दोनों को पेयर बना लो, इन दोनों को पेयर बना लो, ऐसे करके जब आप सॉल्व करोगे ना, इसको ऐसा इसको ऐसा आगे करके, तो आपका आंसर जो है वो रिड्यूस होके ये आ जाएगा ए बी सी बाय एरिया, ए बी सी बाय एरिया, यही होता ना ए बी सी बाय एरिया, ये आ जाएगा आपका। अब मेरे को एक चीज़ पता है कि जो सरकम रेडियस होती है वो होती है ए बी सी बाय 4 टाइम्स ऑफ ए, मतलब कि ए बी सी बाय ए ये कितना हो जाएगा 4r। तो ऐसे करके आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, बस सॉल्व ही करना है, अभी देखना है इसको सॉल्व करने में, बस आपको दिक्कत नहीं आ रही हो, सॉल्व करना आराम से यही आएगा। ठीक है, नो वरी। ठीक है, अब एक अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जिसमें अपन ट्रिग्नोमेट्री कंबाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो मेरे से पूछ ले कि इन सेंटर और एक्स सेंटर की दूरी कितनी है, ये बताओ। तो ये थोड़ा क्या हुआ, एनालिटिकल होगा, तो आपको थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल भी है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ज्योमेट्रिकली भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, एंगल कैसे इक्वल होंगे थोड़ा बहुत, और ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई करना पड़ेगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मल्टी डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अपन। हाँ, अब ये वाला इम्पोर्टेंट पार्ट देखो, वो थोड़ा सटासट बता दिया था आपको जल्दी जल्दी में, ये वाला थोड़ा सा आराम से करेंगे डिस्कस, क्योंकि इसमें गाड़ी छूटना नहीं चाहिए।
आप और मैं अगर आगे पीछे हो पाए ना तो फिर आप मेरे को पकड़ ही नहीं पाओगे, फिर आपको वीडियो शुरू से ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर ये यहाँ से ही वापस से देखना पड़ेगा, इसलिए तो पकड़ के चलना मेरे को, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ट्राइंगल है। ये दो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कि इसको मैं b/2 मानूँ, इसको 2 मान लो, है ना। जनरली अपन क्या मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 और इसको 3 मानते हैं। यहाँ लिख लो 2 टाइम्स ऑफ 1 है, ये कितना है 2 है और 2 है, ऐसा। और ये वाला एंगल बाइसेक्टर 3 है और 3 है, तो ये c/2 इस तरीके से बता रहा है, ठीक है। तो ये अपना क्या है, इन सेंटर आई, और ये वाला है आई बी, ये वाला क्या है अपना आई और छोटा बी लिख लेता हूँ, है ना, बड़ा भी नहीं लिखते, छोटा भी लिखते हैं, ठीक है। ये आई बी है, ये अपनी डिस्टेंस है आर बी, है ना। तो मेरे को इस आई और इस आई बी के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। अब इसकी दूरी निकालने के लिए या तो मैं क्या करूँ, आई बी ये पूरा डिस्टेंस निकालूँ, है ना, और इसमें से ये घटा दूँ तो भी आ जाएगा। और एक और क्या तरीका है, आई बी आई सी को मैं थोड़ा सा एनालाइज कर लूँ तो इससे भी आ सकता है। अभी देखो इसको एनालाइज करके देखते हैं। एक बार अब थोड़ी सी सोचो, ये एंगल 3 है ना, ये अभी ये बोलूँ कि ये टोटल एंगल कितना है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, ये होगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। अब ये भी एंगल बाइसेक्टर है ना, तो हर एक एंगल कितना होगा, ये वाला होगा इसका आधा, तो इसका आधा कितना, 180 का आधा 90, और इसका आधा 90 माइनस एंगल 3, तो ये वाला पार्ट हो गया 90 माइनस एंगल 3। मतलब इसका मतलब क्या है, ये 90 माइनस 3 है और ये 3 है, तो ये टोटल एंगल तो 90 हो गया। ये दोनों को सम करो तो ये 3 इसमें से घट जाएगा, ये टोटल एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। मतलब मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा वाला, आई सी और आई बी, है ना, जिसमें आई बी ये मेरे को निकालना है, ये लेंथ मेरे को निकालना है ना। आई सी, ये आई से लेके ये सी, ये डिस्टेंस अभी फिलहाल तो मेरे को नहीं पता है, ठीक है। और ये एंगल मेरा कितना है, 90, ठीक है। तो अभी मैं आईसी के बारे में पता करने की कोशिश करता हूँ। अभी आईसी डिस्टेंस कैसे निकालूँ, मैं क्या करता हूँ, या तो यहाँ पे रेडियस ड्रॉ कर देता हूँ या तो यहाँ पे कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहीं पे कर लो। तो ये क्या हो गई, अपनी रेडियस हो गई, क्या हो गई, रेडियस। कौन सी, इन रेडियस, ये कौन सी रेडियस है, इन रेडियस, ठीक है। बहुत आराम से बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ ताकि कुछ भी छूटे नहीं, है ना, आराम से समझ में आए आपको, है ना। तो ये आर है और ये है आई सी। अभी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन थीटा में आता है, तो साइन ऑफ 3 या फिर बोल सकता हूँ साइन ऑफ c/2, ऐसा। ये कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब कितना, रेडियस, और हाइपोटेनियस कितना है, आईसी, तो ये आ गया साइन c/2। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो मेरा आईसी आ रहा है वो कितना आ रहा है, r/sin c/2, ये रिलेशन आ रहा है ना। आप थोड़ा सा सोचो कि ये 90 है, ये इतना 90 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 2 है। मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, BCIB की, ट्राइंगल BC और IB की बात चल रही है, BCIB की, जिसमें ये एंगल, ये टोटल एंगल कितना बन रहा है, 90 + 3, 90 + 3, ये एंगल है 2। तो ये डेफिनेटली ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। तभी तो देखो मेरे को एक बात पता है ना, 2 टाइम्स ऑफ 1 + 2 टाइम्स ऑफ 2 + 2 टाइम्स ऑफ 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 + 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 + 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, ये कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 कितना होगा, 90। अब चूंकि एक 90 है ही सही,
तो 2 + 3 + 1 कितना 90 मिलके 180 होगा। तो डेफिनेटली ये वाला एंगल क्या होगा मेरा, एंगल 1। तो ये एंगल कितना होगा, एंगल 1, है ना। मेरे को क्या मिल गया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना मिल गया, 1। अब ये एंगल 1 में ना IC मेरे को पता है और IIB मेरे को निकालना है, तो साइन थीटा लगा दूंगा। साइन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या, एंगल 1 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो मैं यहां से बोल सकता हूं साइन ऑफ एंगल 1, साइन ऑफ एंगल 1 या फिर साइन ऑफ एंगल A/2, ये कितना होगा, IC परपेंडिकुलर और डिवाइड बाय IB, ऐसा, है ना। अब देखो यहां से IIB कितना आ जाएगा, IIB ये डिस्टेंस आ जाएगा IC डिवाइड बाय साइन A/2। IC कितना था, IC था मेरा R साइन C/2 और यहाँ पे ये साइन A/2, ठीक है। होपफुली समझ में आया हो। तो IIB कितना आ गया, R साइन A/2 साइन C/2, है ना। ये अपना एक रिजल्ट आ गया। अब सिमिलरली ऐसे ही करके आप बाकी दो भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो बाकी दो भी मैं लिख देता हूँ आपको, है ना, ठीक है। वेट, हाँ, ये 3 अपने डिस्टेंस है, ये तो अपन निकाल चुके थे। ये ऐसे होगा I से IA। अभी IA का मतलब क्या है, भूल तो नहीं गए हो आप। IA किस तरफ, इस तरफ आएगा, A के अपोजिट। IB किस तरफ, B के अपोजिट। और IC किस तरफ, ये C के अपोजिट, ठीक है। 3 आएंगे ऐसे। तो उन तीनों का R से ये इन सेंटर से डिस्टेंस पता है। ये क्या होगा, ये याद रखना बहुत आसान है। जब IA निकालोगे तो यहाँ B/2 C/2 आएगा, A को छोड़ के। B निकालोगे तो B को छोड़ के A/2 C/2, और C निकालोगे तो C को छोड़ के A/2 B/2, ठीक है। याद रखना बहुत ईजी है, ठीक है। अब ये आप पूछोगे, ये बिल्कुल दिमाग में आएगा कि सर ये सब जरूरत पड़ेगा कहाँ मेरे को, ये तो बताओ। बेटा कभी भी पड़ सकता है जरूरत, उसकी टेंशन मत, वो तो क्वेश्चन फ्रेम होगा, आपको क्लिक करेगा कि अच्छा ऐसा कुछ देखा है मैंने, मैं ट्राई कर सकता हूँ एक बार, हाफ एंगल से जा सकता हूँ, तब आपको लगेगा, ठीक है ना। ये अपना कुछ था। अभी ऐसे ही करके है ना आप और एक थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट ले सकते हो, 2 एक्स सेंटर के बीच का डिस्टेंस, मतलब IB और IA के बीच का डिस्टेंस, ये आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, ठीक है। ये आप ट्राई करो एक बार, है ना। और अगर कोई दिक्कत आएगी डेफिनेटली उस पर भी बना लेंगे वीडियो, ठीक है। एक और पार्ट होता है, एक्चुअली वो पार्ट मैं ट्रिग्नोमेट्री में करवाऊंगा, फिर उसके बाद उसके रिजल्ट्स इसमें अपन करेंगे। तो उसमें मोस्टली बहुत से रेडियस, इन रेडियस और सर्कम रेडियस इनके बीच में रिलेशन, और एक्स रेडियस और सर्कम रेडियस इनके बीच में रिलेशन, ऐसा। तो ये सब निकालने के लिए आएगा तब, है ना। तो ऐसा कुछ है कि आपका एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल में जनरली ABC तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो इसके बेस पे आप कुछ चीज़ों का सम निकालते हो, दैट इज साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C की वैल्यू कितनी आती है, सेम कॉस के साथ में कितना होता है, टेन के साथ में कितना होता है। जब ये रिलेशन अपन एक बात देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, फिर इससे रिलेटेड जब अपन प्रॉब्लम करेंगे तो वो भी ऐसे प्रॉब्लम भी बनते हैं। तो एक्चुअली वो ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री को एक दूसरे से रिलेट करता है, ठीक है। उस टाइप की प्रॉब्लम भी देख लेंगे, ठीक है। पर पहले उसको ट्रिग्नोमेट्री में अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी इतना ही ठीक है ना। अभी इतना घड़ा भर गया आप लोगों का, इसके बाद नहीं, है ना। इतना ही करो, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। इसके बाद में चलो छोड़ो, बस इतना ही, ठीक है। इसके बाद में अब आगे जो भी आएगा वो डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।